मैं अपनी ननद के कहने पर उसके कमरे में सोने तो चली गई, लेकिन न जाने मेरी ननद मुझे यूं बताना चाहती थी कि कुछ गलत जरूर है। मैं शायद ऐसा कदम कभी नहीं उठाती अगर मामला मेरे अपने घर का ना होता। फिर मुझे जानना भी था कि वो कौन है जिसकी वजह से मेरी ननद की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मैं आंखें बंद किए हुए मुंह लिहाफ में अपनी ननद के बेड पर लेटी थी जब मेरे कमरे का दरवाजा खुला था और मुझे लगा कि जैसे कोई अंदर दाखिल हुआ था। दरवाजा बहुत धीरे से बंद हुआ था और फिर किसी के कदमों की आहट मुझे अपने करीब महसूस हो रही थी। इस वक्त कौन हो सकता था जो इस तरीके से बेधड़क कमरे में दाखिल हो गया था। फिर बड़ी बेदर्दी से किसी ने मेरे चेहरे से लिहाफ खींच लिया था। सामने खड़े आदमी को देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे, क्योंकि वो तो मेरा आज फिर मेरे पति ने ननद के लिए आए रिश्ते से इनकार कर दिया था। एक तो पहले से ही उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, इस पर मेरे पति के नखरे बहुत ज्यादा थे। कहते थे कि मैं अपनी मरियम की शादी बहुत ही अमीर घर के लड़के से करूंगा। मेरी सास तो मेरे पति के इस किस्म के रवैये से बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरी शादी को भी 2 साल बीत गए थे। हालांकि जब मेरी मंगनी आमिर से हुई थी तो यही सुनने में आया था कि आमिर की शादी और उसकी बहन की शादी एक ही साथ की जाएगी। लेकिन जब एक साथ हमारी मंगनी को हो गया तो फिर मेरे माँ बाप ने कहा कि हम इतना इंतजार नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारी शादी हो गई थी। और इन 2 सालों में बहुत ज्यादा रिश्ते मेरी ननद के लिए आए थे, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी। मेरे पति से सिर्फ 2 साल ही छोटी थी, 27 या 28 साल की हो गई थी। इसके बावजूद उसके रिश्ते बहुत अच्छे घरों से आते थे। लेकिन यहाँ तो मेरे पति को वो लड़का पसंद ही नहीं आता था, या फिर उनके घराने रिश्ते कराने वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। घर पर मेरे पति का रौब था, घर पर मेरे पति की ही चलती थी। उनकी मर्जी के बिना कोई भी काम नहीं होता था। मेरी सास की भी नहीं मानी जाती थी। मेरी सास और ननद बहुत ही अच्छे मिजाज के थे। उनका दोनों का रवैया मेरे लिए बहुत अच्छा था। मेरी ननद किचन में पूरी पूरी मदद करती थी, लेकिन बहुत खामोश सी रहती थी। मैंने ये बात नोटिस की थी, जब भी आमिर घर पर आते थे तो वो फौरन से उठकर अपने कमरे में चली जाती थी। हमारे घर साथ खाना भी नहीं खाती थी। हालांकि आमिर सबसे पहले टेबल पर बैठते ही सबसे पहला सवाल यही करते थे कि मरियम ने खाना खा लिया। मेरी सास ये बातें सुनकर माथे पर गुस्सा सजा कर कहती थी कि जब उसे भूख लगेगी वो खुद खा लेगी, तुम अपना खाना खा लो। मेरा पति अपनी बहन से मोहब्बत करता था, तो मेरी ननद अपने भाई से उतनी ही ज्यादा उखड़ी उखड़ी सी रहती थी। मैंने नहीं देखा था वो कभी आमिर के पास बैठी हो या उसके साथ हंसी मजाक किया हो। पहले पहले तो मुझे लगा कि शायद वो मिजाज की ही ऐसी है, लेकिन ऐसी बात तो नहीं थी। पूरा दिन वो किचन में मेरे साथ कामों में मदद करवाती थी और मुझसे हंसी मजाक भी करती रहती थी। मेरी सास के साथ भी बहुत ज्यादा बातें करती थी, लेकिन आमिर के साथ मैंने कभी भी उसे बात करते हुए नहीं देखा था। और ये बात मेरे लिए बहुत ज्यादा अजीब सी थी, क्योंकि आमिर के लिए उसकी माँ से भी बढ़कर उसकी बहन थी। वो उसे बहुत ज्यादा चाहता था। हमारे बीच में जब भी कोई बात होती थी तो वो मरियम का जिक्र जरूर करते थे। बात कुछ दिनों की होती तो मैं समझती कि दोनों भाई बहनों में थोड़ी सी अनबन चल रही है। लेकिन मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे और 2 साल से मैं उनका रवैया ऐसे ही देख रही थी। वो आमिर के आते ही कमरे में चली जाती थी। वो बहुत ही कम आमिर से बात करती थी, लेकिन जब भी आमिर आते थे घर में तो वो उनके हाथ में मरियम की पसंद की कोई ना कोई चीज जरूर होती थी। मैं अब तक समझ नहीं पाई थी कि मरियम को आखिर अपने भाई से क्या मसला है, और ना ही मुझे आमिर की ये बात समझ में आती थी कि वो मरियम के लिए रोज आए हुए रिश्ते को इनकार क्यों कर देता है, जबकि रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे होते थे। कई बार तो ऐसा हुआ है कि लड़के वालों के सामने इनकार कर दिया। एक बार आमिर ने यही किया था। हालांकि वो रिश्ता हर लिहाज से बहुत अच्छा था। डॉक्टर का रिश्ता था और देखने में भी बहुत ज्यादा अच्छा था और कमाता भी अच्छा था। लेकिन न जाने आमिर को हुआ क्या था, और उसने जल्दी से ही रिश्ते को मना कर दिया था और कहा था कि आप यहाँ से जा सकते हो, मुझे अपनी बहन का रिश्ता नहीं करना है। वो लोग भी हैरान थे। उन्हें मरियम बहुत पसंद आई थी। कहने लगे कि ऐतराज की कोई वजह तो हो। आमिर ने कोई वजह नहीं बताई थी और उन्हें जाने के लिए कह दिया था। जैसे ही वो लोग घर से निकले थे, मरियम रोते हुए अपने कमरे में चली गई थी। शायद उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। गुस्सा तो मुझे भी आमिर पर बहुत आया था, क्योंकि ये 2 साल में आने वाले बहुत सारे रिश्तों में से ये रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा रिश्ता था। मैं भी मरियम के कमरे में चली गई। वो बहुत ज्यादा रो रही थी और रोई जा रही थी। मैं उसे चुप करने लगी थी और तसल्ली देने लगी। इस टाइम आमिर बहुत गुस्से से कमरे में आए थे और सीधा मरियम के पास आ गए। कहने लगे कि किस बात का रोना है, और तुम्हें जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। बहुत गुस्से वाली नजरों से मरियम ने आमिर की तरफ देखा था और कहने लगी कि रिश्ते में क्या कमी है, मुझे तो कोई एतराज नहीं है,
और मैं अपने मुंह से कहूंगी कि आप मेरी शादी कर दो। मरियम जैसा आज फट पड़ी थी। ये बात सुनकर तो आमिर को भी गुस्सा आ गया था। कहने लगे कि तुम्हारे कहने पर तुम्हारी शादी कर दूंगा। मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। जो तुम्हारे लिए अच्छा समझूंगा वही करूंगा। तुम्हारी शादी मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसकी वजह तुम भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। ये कहकर आमिर कमरे से बाहर चले गए थे। ये बात मेरे लिए बहुत अजीब सी थी। ऐसा भी दोनों भाई बहनों में क्या चल रहा था। मैंने मरियम से कहा कि मुझे बताओ कि आखिर तुम दोनों के बीच में क्या बात चल रही है और किस बात पर दोनों में इतना गुस्सा क्यों है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि मेरा भाई नहीं, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मुझसे नफरत करता है। मेरा बस चले तुम इसको ये कहकर उसने अपनी मुठ्ठियां जोर से खींच ली थी। पहली बार मैंने मरियम को इतने गुस्से में देखा था। मैंने कहा कि मुझे बताओ क्या वजह है, मैं आमिर को समझाऊंगी। तो मरियम ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि तुम्हें बताऊंगी किसी दिन, लेकिन अभी मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ये कहकर उसने अपना सर अपने हाथों से पकड़ लिया और रोने लगी। मैं वहां से उठकर कमरे से बाहर आई तो मेरी सास आमिर से लड़ रही थी। कहने लगी कि क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम। 28 साल की हो गई है वो, अगर 1 साल और बीत गया तो कोई भी कुंवारा रिश्ता उसके लिए नहीं आएगा। लेकिन आमिर अपनी माँ से भी चीखने चिल्लाने वाले अंदाज में कहने लगा कि उसकी शादी मैं किसी भी ऐरे गैरे से नहीं कर सकता हूँ। आप जानते हो कि मैं उसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, इसलिए जो मुझे अच्छा लगेगा वो वही करूँगा और मैं उसी से उसकी शादी करवाऊँगा। पिछले में हो चुका है, शायद आप भूल चुकी हैं, मैं नहीं भूल सकता। आमिर की आंखें उस टाइम गुस्से से लाल हो रही थी। मैं सोच में पड़ गई थी कि ऐसे भी पिछले में क्या हुआ था जिसकी वजह से दोनों बहन भाइयों में अजीब सी लड़ाई हो चुकी थी। इस घर का माहौल बहुत ही गर्म हो चुका था। बेशक मेरे साथ सब लोग बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन अब आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई सी महसूस होती थी। मुझे जानने की इच्छा होने लगी कि ऐसा भी क्या हो गया है रात को। मैं आमिर से पूछा कि ऐसा भी मरियम के साथ क्या हुआ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। कहने लगे कि हमारे मामले के बीच में मत बोलो, ये मेरे घर का मसला है और मैं इसे खुद ही हल कर लूँगा। मैं भी खामोश हो गई थी कि इस वक्त वे गुस्से में है, मेरा चुप हो जाना ही बेहतर है। और वक्त गुजर रहा था, बाकी बातें मेरे सामने आने लगी थी। साल हो गया था, लेकिन मैं अभी तक उम्मीद से नहीं हुई थी। शादी के बाद औरत की सिर्फ यही ख्वाहिश होती है कि उसे औलाद मिल जाए। इस सिलसिले में जब मैंने आमिर से बात की तो वो मुझे घूर कर देखने लगे थे। कहने लगे कि तुम्हें क्या किसी ने ताना दिया है बांझ का। मैंने कहा ताना नहीं दिया है, लेकिन 2 साल हो चुके हैं, मैं अपना इलाज करवाना चाहती हूँ। वो कहने लगे कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब औलाद होनी होगी तब हो जाएगी। आमिर से तो मुझे कोई उम्मीद ना थी कि वह मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाए, इसलिए मैं जब मई के रहने गई थी तो मुझे वहीं से एक लेडी डॉक्टर के पास चली गई थी। उसने मुझसे कुछ टेस्ट करवाए थे। रिपोर्ट को देखकर जो खबर मुझे उसने सुनाई थी, मैं चकरा कर रह गई थी। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आमिर ऐसा भी कर सकते हैं। जब मैं घर पर वापस आई तो खामोशी से अपने बेड पर बैठ गई थी। आमिर ने जब मुझे इतना चुपचाप देखा तो मुझसे वजह पूछने लगे। मैं जानबूझकर यही कह दी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर आमिर की रंगत उड़ गई थी। उसके मुंह से निकला कि ये सब कैसे मुमकिन है। मैंने कहा कि ये कैसे मुमकिन नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने मुझसे कहा कि मुझे अभी औलाद नहीं चाहिए, इसलिए कल ही मेरे साथ डॉक्टर के चलो और मैं तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा। मुझे याद आने लगा कि शादी को 1 महीना गुजरा था जब आमिर ने मुझे कुछ टैबलेट ला कर दी थी। वो मुझे कहने लगे कि तुम बहुत कमज़ोर हो, इसलिए इसे रोज़ खाया करो। मैं तब से वो मेडिसिन खा रही थी और 2 साल से वही मेडिसिन खा रही थी। आमिर वो दवा मुझे रोज़ अपने सामने खिलवाता था। मुझे तो यही लगता था कि शायद उसे मेरी परवाह है, लेकिन वो दवा पेट से ना होने की थी। मैं नहीं जानती थी कि आमिर ऐसा क्यों कर रहे थे, लेकिन ये बात मुझे मेरे डॉक्टर ने बताई थी। उसने कहा कि आपकी ब्लड रिपोर्ट से साबित हो रहा है कि आप ना पेट से होने की दवा ले रही है। मैं जब ये बात आमिर से कही तो उसने नज़रें चुरा ली थी और कहने लगा कि यहाँ मुझे अभी औलाद नहीं चाहिए, इसलिए दे रहा हूँ मैं तुम्हें दवा। मैंने कहा कि आपको औलाद क्यों नहीं चाहिए। मेरी बात पर वो गुस्से में कहने लगे कि तुम्हें नज़र नहीं आता कि मेरी तरफ पर मेरी बहन की जिम्मेदारी है। मैंने कहा कि आमिर ये कोई वजह नहीं है, उसकी शादी आपको नहीं करना चाह रहे, वरना उसके लिए तो कैसे एक रिश्ता अच्छा आ रहा है, आप उसकी शादी खुद ही नहीं करना चाहते। मेरी बात पर उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, ये मेरा घर है, मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसा चाहूँ वैसा फैसला करूँगा। कभी कभी तो मुझे लगता था कि जैसे आमिर किसी दिमागी बीमारी से है, वरना कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा रवैया नहीं रख सकता है। अपने मामले में ना तो वह अपनी माँ की सुनता था, ना बहन की, ना ही मेरी। कहता था जो मैंने कह दिया वही आखिरी है। मैं अब समझ सकती थी, क्योंकि मरियम के साथ भी वो कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे। इन्हीं दिनों मेरा भाई सऊदी से घर पर आया था। पूरे 5 साल बाद वो घर से आया था। वो 5 साल से सऊदी में ही नौकरी कर रहा था और मुझसे मिलने ससुराल आ गया।
मेरा भाई पूरे 2 साल बाद आया था और माँ को अब उसकी शादी की फिक्र सताने लगी थी। बहुत ही अच्छी पोस्ट पर था, अच्छा काम कर रहा था। वहाँ उसे कंपनी की तरफ से बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती थी, एक्स्ट्रा चार्ज भी मिल रहा था। मेरे भाई में कोई ऐप नहीं था, उसे कोई रिश्ते से इनकार कर ही नहीं सकता था। जब वो मेरे घर पर मुझसे मिलने आया था तो उसकी मुलाकात मरियम से हो गई थी। मेरा भाई कुछ पल तो मरियम को देखता ही रह गया था। वो थी ही इतनी खूबसूरत, मेरे लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आया था और मेरे ससुराल वालों के लिए भी। उस टाइम आमिर का मूड भी ज़्यादा अच्छा था। मेरे भाई की आदत बातूनी किस्म की थी। वो रात देर तक हमारे घर पे ही बैठा रहा, आमिर से ज़्यादा बातें करता रहा। अगले दिन उसने हमें दावत दे दी कि हम उसके घर पर आए और वह 2-3 महीने के लिए यहाँ पर आया था। जाने से पहले उसने मुझसे कहा है कि मैं अपनी सास और नंद को भी खाने पर लेकर आऊँ। मैं अगले रोज़ आमिर घर पर आए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मरियम नहीं जाएगी और वो अकेली घर पर ही रह सकती। या तो मैं घर पर रखूँगा या माँ रुकेंगी। मुझे आमिर किस तरीके की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। बार बार मेरी सास ने कहा कि तुम दोनों चले जाओ। उस टाइम मेरे भाई ने मेरे पति की बहुत ज़्यादा आवभगत की थी। जब मैं वापस आने लगी तो मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने कमरे में ले गया और मुझसे कहने लगा कि मुझे तुम्हारी ननद बहुत ज़्यादा पसंद है और हम रिश्ता लाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले तुम अपने ससुराल में इस बात का जिक्र कर दो। मैं बहुत खुश हो गई थी क्योंकि आमिर ने भी मेरे भाई की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो फराज के लिए मरियम को कभी मना नहीं करेंगे। जब ये बात मैंने अपनी सास से कही तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। काफ़ी टाइम बाद मैं मरियम के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट देख रही थी। मुझे लगा कि सारा मामला बखूबी से हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैंने ये बात आमिर से करी वह तो गुस्से से आ गए और कहने लगे कि तुम्हारा भाई यहाँ मेरी बहन पर नज़र डालने आया था। मैंने सोचा कि आमिर को क्या हो गया है। मेरा भाई ऐसा नहीं है, दूसरों की बहन बेटियों पर नज़र रखे। उसे मरियम अच्छी लगी तो उसने फौरन से रिश्ते की बात की है और ये शरीफ वाला तरीका है। वो कहने लगा कि नहीं, मुझे ऐसा कोई रिश्ता मंजूर नहीं है, लेकिन मैं इस बार खामोश नहीं हुई थी। मैंने कहा कि आज आप मुझे बता ही दो, आप अपनी बहन की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं। मेरे भाई में कोई ऐब नहीं है और आपको कल तक फराज बहुत ज्यादा पसंद था। आप उसकी तारीफ करते थक नहीं रहे थे और मुझे भी कह रहे थे कि अगर फराज का रिश्ता करना है तो मुझे बताना, मेरे दोस्त की बहन है। अगर मेरे भाई ने आपकी बहन को पसंद कर लिया है तो आपको तो उसके अंदर कमियां नजर आने लगी हैं। आमिर ने कोई जवाब नहीं दिया है। वो बार बार बात बदल रहे थे, लेकिन मैं उनके सामने जाकर बैठ गई थी। मैंने कहा कि मुझे आमिर इनकार नहीं चाहिए। आमिर ने कहा कि तुम मेरी बहन के बारे में कुछ नहीं जानती हो। अगर तुम्हारे भाई को मेरी बहन का पिछला मालूम हो गया तो वो खुद इनकार कर देगा। वो उससे कभी भी शादी नहीं करेगा और अब तक उसकी शादी करने से मैं इसलिए ही कर रहा हूँ क्योंकि उसका एक पिछड़ा हुआ कल है और जैसे ही उसका पिछला हुआ कल मालूम हो गया तो उसे छोड़ देगा। मैंने कहा कि आप मुझे बताओ, जिसे जानकर आमिर मेरा भाई उसे छोड़ देगा, उसको कोई शादी नहीं करेगा। कहने लगे कि मैं तुम्हें हुआ नहीं बता सकता हूँ। मैं यही बात अपने भाई से कह दी। वो कहने लगा कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसका पिछला या कल क्या है, मैं उसे कभी ताना नहीं दूंगा। आमिर से कहो कि उसे मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा भाई उसकी इस कदर करेगा। मैंने फराज की बात आमिर को बताई तो वो मुझे कुछ देर तक देखते रहे, लेकिन फिर भी इनकार कर दिया। कहने लगे कि मुझे मरियम की शादी करनी ही नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं करनी है। मुझे बस आमिर के इनकार की वजह समझ में नहीं आई थी, वो क्यों इनकार करते थे। आखिरकार मैंने अपने घर वालों को और भाई को इनकार कर दिया था। मेरा भाई वजह पूछने लगा, लेकिन मैं खुद भी बताना नहीं चाहती थी। मैं उसे क्या बताती। एक बार मैं किचन में काम में बिजी थी जब मरियम मेरे पास आई और कहने लगी कि भाई ने इनकार कर दिया होगा, आपके भाई के लिए भी। मैंने कहा, मेरी बात तो सुनकर वो मुस्कुराने लगी। कहने लगी कि मैं जानती थी। मैंने कहा कि मरियम, तुम मुझे अपनी बहन समझकर मुझे हर बात कह दो, मैं तुम्हें कभी ताना नहीं दूंगी। मेरा भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो तुम्हारे पिछले कल को जाने बिना वो तुम्हें अपनाना भी चाहता है, लेकिन आमिर कहते हैं कि वो तुम्हारा राज जानने के बाद तुम्हें तलाक दे देगा। मुझे बताओ कि क्या वो राज है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि अगर तुम्हें राज का पता लगाना है तो तुम मेरे भाई से कहकर मायके चली जाओ कि मैं मायके जा रही हूँ और तुम रात को मेरे कमरे में रुक जाना, तो तुम्हें सारा सच का मालूम हो जाएगा। मुझे मरियम की ये बात बहुत अजीब सी लगी थी, लेकिन मैंने उसकी बात मान ली थी। मैंने आमिर से फ़ोन पर कह दिया कि मैं मायके जा रही हूँ, कल सुबह को वापस आऊँगी। आमिर ने कोई एतराज़ नहीं किया। रात को मैं ननद के कमरे में लेट गई और जब आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कमरे का दरवाज़ा खुला है। मैं सो नहीं रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुलकर बंद हुआ। मुझे लगा कि जैसे किसी के कदमों की आहट मेरे करीब हो रही है। उस वक्त कौन हो सकता था जो मरियम के कमरे में आया था। मैंने मुंह तक का लिहाफ रखा था और जब मुझे एक आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ ने मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। मेरे चेहरे से किसी ने लिहाफ उठाया और सामने खड़े आदमी को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे सामने फरहाद खड़ा था, जिसे मैं देखकर जितनी हैरान थी उतना ही वो मुझे देखकर हैरान हो गया था।
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि फराज इस वक्त चोरों की तरह मरियम के कमरे में भी आ सकता है। मैंने कहा कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर वो वहीं से पलटकर चला गया था। मुझे तो लगा है कि मेरा दिमाग घूम कर रह गया है। मेरा भाई ऐसे किरदार का तो बिल्कुल नहीं था कि चोरों की तरह यूं किसी अजनबी लड़की के कमरे में आ जाता, वो भी बहन की ननद के कमरे में। आमिर उसे देख लेते तो कयामत आ जाती। वो तो मुझे भी खड़े खड़े तलाक दे देते। बाकी की रात मैंने आंखों में काटी थी। सुबह जब मरियम अपनी माँ के कमरे से उठकर अपने कमरे में आई तो मुझे देखकर कहने लगी, जान लिया सच? मैंने कहा कि मैं भी हर बात समझाओ, लेकिन फराज यहाँ पर चोरों की तरह क्यों आया था? मैं नहीं जानती थी। वो कहने लगी थी, पिछले 15 दिनों से तुम्हारा भाई मेरे कमरों में मुलाकात करने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं इनकार कर रही थी। वो मुझसे बात करना चाहता था, इसलिए कल रात उसका मैसेज आया था कि वो रात को मुझसे मिलने के लिए आएगा। मैंने इसलिए तुम्हें रोका था कि फिर मरियम बताने लगी कि वो आ जाएगा। पहले से ही जानती थी। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मरियम मुझसे 3 साल जूनियर थी, लेकिन फिर भी उसकी फराज से दोस्ती हो गई थी और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई थी। आमिर ऐसी मोहब्बत और शादियों के खिलाफ था। मैं मरियम की मंगनी उन्होंने किसी अपने एक दोस्त से की थी, लेकिन मरियम उस शादी के लिए तैयार ना थी और उन्होंने शादी के साफ इनकार कर दिया था कि वो शादी नहीं करेगी। फराज रिश्ता लाने के लिए तैयार था, लेकिन आमिर ने कहा कि अगर वो रिश्ता लेकर यहाँ आया तो मुझे जान से मार देगा। मरियम की उम्र भी जज्बाती थी, बहुत बच्ची थी, इसलिए शादी की रात दुल्हन बनी भाग गई थी, पर फराज के साथ गई थी और कहने लगी कि वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन फराज ने मना कर दिया कि ये तरीका ठीक नहीं है। इस तरीके से तो वो उसके घर वाले भी उसे इसलिए वो वापस चले गए और उससे कहा कि मुझको भूल जाओ, वहीं शादी कर लो जहां आमिर चाहता है। ये समझाकर फराज ने मरियम को भेज दिया था। उसी रात उसकी सऊदिया की फ्लाइट थी, वो सऊदी चला गया था। लेकिन जब मरियम घर पर वापस लौटी तो तब तक उसके भाग जाने की खबर पूरे बारातियों को पता चल गई थी। बारात वापस जा चुकी थी। उस रात आमिर ने मरियम को बहुत ज्यादा मारा था और कहने लगे कि अब मुझे तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा और ना ही उसकी शादी होने देगा। उसके बाद से मरियम चुप हो गई थी। आमिर का गुस्सा खत्म हुआ तो उसका रवैया मरियम से अच्छा होने लगा था, लेकिन मरियम आमिर से बात नहीं करती थी। जब मेरी शादी हुई आमिर से हुई तो फराज इस वक्त सऊदी में था। वो मेरी शादी पर नहीं आया था और जब आया तो मरियम को मेरा घर पर देखा तो सब आ जाने की फिर से कोशिश की। मरियम का पिछला हुआ कल मेरे ही भाई से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसे हर सूरत उसे अपनाना चाहता था। आमिर से माफ़ी मैं मांगना चाहती थी। उसे अंदाज़ा होता कि इसकी बारात वापस चली जाएगी तो वो उसे तरह छोड़कर नहीं चला जाता। बहरहाल मैं सब कुछ जान चुकी थी, इसलिए आगे से कहा कि जैसी वो चाहे कसम ले ले, फराज उसे कभी नहीं छोड़ेगा। तब आमिर ने कहा कि आखिरी बार सोच लो, अगर तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को कुछ कहा तो 2 घर बर्बाद हो जाएंगे। मैं उसके लिए भी मान चुकी थी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। मैं जानती थी भैया की शादी मरियम से हो गई। वो बहुत ज़्यादा खुश थी।